हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास, जिसमें अध्याय नंबर 5 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल के अनुवांशिकी के नियम। कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए हैं, तो उस नियम को हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या उसके नियम थे। ये जो हमारा आज का वीडियो रहेगा, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें समझाऊंगा कि किस तरह से होता है, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो टर्म्स होते हैं वो कुछ ना कुछ जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कतें होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो टर्म है बहुत ही उसमें क्या है, वो लैंग्वेजल होता है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो अब बातें होते हैं उसको वो कम शब्दों में उसको जो दिया रहता है। वही बात हुआ इसमें कि गागर में सागर भरना। ठीक है, तो छोटा सा जो बात रहता है लेकिन उसमें बहुत सारा जो है उसमें छुपा हुआ रहता है, तो वो जो छुपा हुआ रहता है इसको हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं। तो इसको समझाऊंगा, इसमें मैं प्रो डिटेल में इसको समझाऊंगा कि वो किस तरह से इसमें और क्या उसमें छुपा हुआ है, क्या उसमें वो बोल रहा है, इसको मैं प्रो डिटेल में इसमें समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हम लोग इसमें देख रहे हैं उसको। तो शुरू करते हैं हमारे में मेंडल के अनुवांशिकी के नियम। क्या क्या इसमें नियम थे, तो उसके तो देखते हैं क्या बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त रिजल्ट के बेस पर मेंडल ने जेनेटिक्स के निम्न नियमों को जो है प्रतिपादित किया है। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरी और उसी तरह से द्वि संकर संकरण को जो है इसमें क्या किया उसने जब किया, तो उसके अनुसार उसमें रिजल्ट आया, उसके अनुसार जो उन्होंने कुछ नियम को इसमें क्या किया है प्रतिपादित इसमें वो किए हैं। तो क्या नियम उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है 3 नियम निकल कर उसमें आता है। पहला जो नियम रहता है उसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा जो नियम रहता है पृथक्करण का नियम, एवं जो है क्या बोलते हैं इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सरोगेशन, या इसी को और बोलते हैं लॉ ऑफ जो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसी तरह से इसमें तीसरा नियम इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको बोलते हैं आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये जो टर्म्स हमारा छोटा सा है, उसमें क्या छुपा है, इसको पूरा गुड़ रहस्य इसमें जो है वो छुपा हुआ है। किस तरह से उसमें आते हैं उसको हम पूरा देखेंगे। प्रभाविता का नियम क्या बोलता है, पृथक्करण का नियम क्या होते हैं, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसमें क्या होता है, उसको हम लोग पूरा इसमें डिटेल में हम लोग देख लेंगे। इसका अर्थ को, जब तक ये जो वर्ड है इसका अर्थ को हम लोग जो है नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो ये जेनेटिक्स है ये कंप्लीट नहीं होगा, या हम मेंडल के नियम को हम याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस जो है वर्ड को समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपके जो माइंड है उसमें वो सेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसका पहला नियम क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। तो पहला नियम में आता है हमारे पास प्रभाविता का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रभाविता मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी, जो अपने गुणों को एक्सप्रेस करेगा, सो करेगा, उसको क्या बोला जाता है प्रभावी कहते हैं, या प्रभावी जिन कहा जाता है। तो इसमें क्या जुड़ गया है प्रभाविता का नियम जो है, यानी कि प्रभाविता जुड़ा है, मतलब जो अपने गुणों को क्या करेगा एक्सप्रेस इसमें करेगा। अब इसका किस तरह से बनेगा इसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 भिन्न विपर्यायी लक्षणों वाले पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस नियम में 2 भिन्न विपर्याय, मतलब लक्षण तो एक रहेगा लेकिन उसके विपर्याय क्या रहेंगे हमारे पास 2 रहेगा, यानी कि लक्षण तो हमारे पास एक रहेगा लेकिन उसके क्या रहेंगे विपर्याय, जो गुण है हमारे पास कैसा रहेगा उसमें 2 इसमें जो है वो पाए जाते हैं। एक होगा कैसा हमारे पास डोमिनेंट में रहेगा, एक कैसा रहेगा इसमें हमारे पास रिसेसिव, एक प्रभावी रहेगा और दूसरा अप्रभावी इसमें जो है वो रहते हैं। अब उनके बीच हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस कराएंगे। जो हमारा लाइन है उसके बीच, उसका अर्थ यही निकला कि क्या किया हमने, एक क्या लिया हमने रिसेसिव और एक लिया डोमिनेंट, दोनों के बीच हमने क्या कर दिया क्रॉस कराया। उसके बाद क्या बोलता है F1, उसके बाद F1 जनरेशन में पौधों में केवल एक ही जना के लक्षण दिखाई देता है।
पौधों में एक ही जनक के लक्षण इसमें दिखाई देता है। अर्थात जब हमने क्या लिया था, एक ये डोमिनेंट, एक लिए रिसेसिव, तो उस डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस के बाद उसमें जो लक्षण हमारे पास आएगा, उसमें केवल जो जनरेशन हमारे पास आएगा उसमें केवल एक ही का लक्षण उसमें दिखाई हमको देगा। अब वो किस तरह से होगा इसको यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए हमारे पास शुद्ध लंबा पौधा लिए और इधर जो है शुद्ध डॉर्फ पौधा लिए, जो है ये दोनों हमारा कैसा निकला, पेरेंट, और इनके क्या बना, यहाँ पर गैमेट बना है। ये दोनों क्या है, गैमेट है, और गैमेट के बीच जब फ्यूजन हुआ है तो हमारे पास F1 जनरेशन प्राप्त हुआ है। तो ये F1 जनरेशन में होगा क्या, जो प्रभावी है वो अपने गुण को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर ये क्या बजाएंगे, आपका लंबा पौधा का, लंबा संकर पौधा की जो है हमको प्राप्ति इसमें होता है। ठीक है, लंबा संकर पौधा का में इसमें प्राप्ति होता है, तो इसको बोलते हैं हमारे में प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो एक बार और फिर से इसको सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न विपर्यायी लक्षणों के पेरेंट्स के बीच जब इसमें क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में जो पौधा होता है उसमें केवल एक ही का गुण उसमें शो होता है, एक ही जनक के गुण उसमें दिखाई देते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है नियम है आपका एक संकरण के लिए जो है सही साबित होता है, या उसी के लिए इसको जो है वो दिया है, यानी कि उसी पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, या उसी के रिजल्ट के अनुसार इसको जो है दिया गया है। पृथक्करण का नियम, या इसी को बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसी इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेरोगेशन ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। किस तरह से इसमें जो है वो होता है, हमको इसमें देखना है। ये जो होता है, ये भी पृथक्करण का जो नियम होता है वो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के आधार पर या रिजल्ट के बेस पर इसको जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, जब प्रथम जनरेशन F1 के हेट्रोजाइगस, जब हमने क्या किया था, शुद्ध टॉल वाले और शुद्ध डॉर्फ वाले पौधे के बीच हमको जब इसमें क्रॉस किया था, हमको F1 जनरेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो F1 जनरेशन के हेट्रोजाइगस, क्योंकि क्या होगा, कैसे हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि इसमें दोनों एलील जो है वो एक समान नहीं होंगे। ध्यान रहे आपको, दोनों का जो एलील्स रहेगा वो एक समान इसमें नहीं रहेंगे, इसमें जो जीन रहेगा दोनों अलग अलग इसमें रहेंगे। तो हेट्रोजाइगस प्लांट, हेट्रोजाइगस ये है हमारे पास। अगर होमोजाइगस होता तो कैपिटल टी होता, या तो स्मॉल टी होता। तो ये कैसा है, दोनों अलग है एलील्स, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है, हेटेरोजाइगस प्लांट के में जब क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि F1 जनरेशन में जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो F2 जनरेशन में सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब क्या निकला यहाँ पर, जब हमारे पास F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं तो F2 जनरेशन में सदस्य जो हमारे पास प्राप्त होगा, F2 जनरेशन में जो हमारे पास सदस्य प्राप्त होंगे उसमें कैसा होता है, परस्पर विपरीत लक्षणों के एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। जो विपरीत लक्षण वाले होते हैं और एक समान लक्षण वाले होते हैं उसमें के निश्चित अनुपात में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, निश्चित अनुपात मतलब कि वो बराबर के अनुपात में वहां पर जो है वो पाया जाता है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो अलग अलग हमको जो है इसमें अनुपात हमको प्राप्त वो हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, या इसको हम आम भाषा में और बोल सकते हैं, जब F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस प्लांट में जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसके फलस्वरूप जो F2 जनरेशन हमको प्राप्त होता है उसमें हमको पेरेंट एवं जो है संकर पौधे दोनों हमको जो है अनुपात में, यानी कि समान अनुपात में जो है वो बराबर या निश्चित अनुपात में हमको जो है वो प्राप्त होता है। इसमें जो हमको पेरेंट जो हमने पेरेंट लिए थे वो भी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जो F2 जनरेशन में जो हमको पेरेंट पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से हमको वो प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या बोलता है, चलिए अब बोलता है F1 जनरेशन में लक्षण
लक्षण साथ साथ रहने पर भी आपस में कैसा होता है, मिक्स नहीं होता है। ठीक है, F1 जो हमारे पास जेरेसन पाया जाता है, तो F1 जेरेसन में दोनों जो है वो साथ साथ रहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहता है, एक टॉल का रहता है, एक डॉर्फ का रहता है, लेकिन वो दोनों कैसा नहीं होता है, दोनों में वो मिक्स जो है वो नहीं होते हैं। और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। जब इसमें युग्मक का निर्माण होगा, मतलब इसमें गैमिट्स के इसमें जब निर्माण होता है, जैसे कि हेटेरोजाइगस इस तरह से है, तो इसमें से हमको जब गैमिट हमको बनाना है तो क्या बनेगा, इधर जो है वो कैपिटल टी और इधर जो है स्मॉल टी, दोनों अलग अलग इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होते हैं। तो उस समय क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय ये जो लक्षण होता है कैसा होता है, पृथक पृथक हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों कैसा हो गया है, पृथक पृथक इसमें जो है वो हो जाते हैं, और इसी बोलते हैं आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो इसके आधार पर जो है युग्मक हमारा अलग हो जाते हैं, और जब इससे जो हमारे पास नया जो जनरेशन प्राप्त होगा उसमें जो है वो कैसा हो जाएंगे, शुद्ध युग्मक हमको प्राप्त होगा। युग्मक मतलब होता है जिसमें आपका क्या पाएंगे, युग्मक मतलब एक पेयर, एलिल्स का एक पेयर, इसमें जो है वो उसको युग्मक बोलते हैं। तो ये जो है आगे जाकर क्या होगा, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी में जो है वो प्राप्त हो जाता है हमको। इसी को बोला गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ है। इसके बीच जब हमने क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इसके लिए क्या चीज का गैमेट निकलेंगे, ये उसका गैमेट है, ये भी उसका क्या है, गैमेट है। यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस हुआ, तो क्रॉस के बाद यहाँ पर क्या बना है हमारे पास, F1 जनरेशन, ये हमारा F1 जनरेशन है। ठीक है, अब F1 जनरेशन में यहाँ पर क्या हुआ है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन हुए, तो सेल्फ पॉलिनेशन के फलस्वरूप हमको जो है वो F2 जनरेशन प्राप्त हो। तो ये जो जितना है हमारे पास, ये है हमारा F2 जनरेशन है। तो इस F2 जनरेशन में हमको जो है पेरेंट भी हमको आसानी से इसमें प्राप्त होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमको दोनों पेरेंट हमको इसमें प्राप्त हो जाता है, और इसके अलावा इसमें हमको कुछ और जो है पौधों की प्राप्ति इसमें होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो हमने शुद्ध रूप से टॉल और शुद्ध रूप से डॉर्फ लिया था, हमको वो शुद्ध टॉल शुद्ध डॉर्फ हमको प्राप्त हुआ। उसी के साथ साथ जो है कुछ हमको जो है संकर लंबा पौधा भी इसमें हमको प्राप्त होता है। और एक चीज और कि इसमें हमारे पास क्या होगा, लक्षणों के निश्चित अनुपात में से पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षणों का निश्चित अनुपात मतलब जो है 3:1 के रेडियो हमको जो है वो प्राप्त हो जाता है। अगर इसको ऐसा देखेंगे, देख कैसा हमारे पास लंबा है, इसको देखेंगे बौना, तो 3:1 के रूप में हमको प्राप्त ये हो जाता है। और जीनोटाइप के अनुसार अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 1:2:1 के रेटियो हमको जो है इसमें प्राप्त होकर वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो हमारा पृथक्करण का नियम भी इसमें पूर्ण वो होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स भी हमको अलग अलग हमको प्राप्त वो हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा इसमें आता है स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम है। इसी को बोलते हैं हमारे में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ये जो है वो किस रस होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो इसका वर्ड का मीनिंग होता है स्वतंत्र मतलब फ्रीली, यानी कि जो एलिल्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फ्रीली क्या होते हैं वो मूव करते हैं, उसमें जाते हैं। ठीक है, अगर उसमें वो डोमिनेंट है तो अपने गुण को वो शो करेगा, अगर वो रिसेसिव है तो अपने गुण को वो शो नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर डोमिनेंट केवल एक ही है, अगर डोमिनेंट वहां पर केवल एक ही है, एक ही करेक्टर डोमिनेंट के साथ जो है दूसरा जो करेक्टर है, अगर दोनों अगर उसमें रिसेसिव है तो रिसेसिव भी अपना गुण को क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। कहने का अर्थ ये है, जैसे कि यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें यहाँ पर लिए हैं, तो ये ले लेते हैं ऐसा, यहाँ पर जो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इसमें जब क्या होता है, जब आगे जब इसमें जाएगा तो अगर होगा क्या, ये इसका कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमेट बनेगा, यहाँ पर इस तरह से इसमें गैमेट बनेंगे। जब इसमें आगे जब इसमें जनरेशन होता है तो अगर वहां पर क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से बन गया, ऐसे बन गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, अपने जो रेसेसिव है, रेसेसिव जो है अपने एक गुण को जो है इसमें एक्सप्रेस वो करते हैं। डोमिनेंट तो अपने गुण को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें रेसेसिव भी गुण को अपने एक्सप्रेस वो करता है। किसकी अनुपस्थिति में, डोमिनेंट की अनुपस्थिति में अपने गुणों को क्या करता है, वो शो इसमें करता है। ठीक है, अगर वो क्या है, आपके डोमिनेंट के अगर साथ में है, कुछ इस तरह से हुआ, जैसे कि यहाँ पर मान ले हम लोग कैपिटल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो इसमें जो है क्या करेगा, अपने डोमिनेंट इसमें गुण को अपने शो करेगा, लेकिन रिसेसिव अपने गुण को शो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा है कि क्या होगा, अगले पीढ़ी में जो है वो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, इसलिए इसको बोला गया है स्वतंत्र रूप से। और अव्यूहन मतलब होता है जाना या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन होना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, वो गमन इसका जो है इसमें होगा, कोई उसका रुकेगा नहीं, अव्यूहन उसमें वो रुकेगा नहीं, वो जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसमें वो जाते रहते हैं। तो इसको किस तरह से होता है अब इसको देखते हैं। ये जो है आपका बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये जो है आपका द्विसंकर, यानी कि इसको बोलते हैं आपका डाइहाइब्रिड संकरण के लिए जिसको जो है वो उसके रिजल्ट के अब परिणाम को आधार पर इसको जो है वो लिया जाता है। तो इसको देखते हैं क्या होता है इसमें, इसका थ्योरी हमारे पास क्या आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो बोलता है जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच जो है क्रॉस किया जाता है, ठीक है, क्रॉस किया जाता है, तो क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक कारक, मतलब दो या दो से अधिक लक्षणों को हम इसमें लेंगे, ठीक है, चाहे आपका बीज का रंग हो या फली का रंग हो, बीज की आकृति हो या लंबाई हो, हमारे पास जो 7 लक्षण है उसमें अगर हमने 2 लिए हैं तो 2 या 2 से अधिक बोला गया है। तो इनके बीच जो विपरीत प्रभाव रहेगा, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी, तो दोनों के बीच हम इसमें जब इसमें क्रॉस कराएंगे तब क्या होता है इसको देखते हैं। तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसका चयन और पृथक्करण कैसा होगा, स्वतंत्र रूप से इसमें जो है वो होता है, इसमें कोई भी इसमें आपका इफेक्ट जो है उसमें नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात इसमें क्या बोलते हैं, एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण को जो है इसमें प्रभावित नहीं करता, एक लक्षण की वंशगति की दूसरे लक्षण के वंशगति की को वो जो है वो प्रभावित नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से है, तो ये जो है वो इन दोनों पर कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, ये अपने इफेक्ट को इसमें नहीं डालेगा ना, ये अपने इफेक्ट को इसमें वो नहीं डालेगा, वो जो है अपनी अगली पीढ़ी में उसमें जो है वो स्वतंत्र रूप से वो जाते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है इसमें निर्भर वो नहीं करते हैं, और इस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के सभी सीड गोल और पीले थे, ठीक है। डाइहाइब्रिड जब इसमें क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में हमको जो प्राप्त होता है वो कैसा है, हमारे पास गोल और पीले कलर के हमें प्राप्त होता है, तथा F1 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन से उत्पन्न F2 जनरेशन में 4 प्रकार के बीज हमको प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब उसका F1 जनरेशन था तो उसमें केवल हमको क्या प्राप्त हुआ था, एक ही प्रकार के हमको सीड प्राप्त हुए थे, बीज प्राप्त हुआ था, लेकिन जब F2 जनरेशन में गया तो 4 प्रकार से हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें क्या होता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम इसमें वो होता है, स्वतंत्र रूप से वो गमन इसमें करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता हमारे पास, ये इसमें वो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम इसमें लागू वो नहीं होता। तो किस तरह से हो रहा है इसको अब डायग्राम के थ्रू अब समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे क्या है पेरेंट्स हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, उस तरह से यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये जो रहेगा हमारे पास इसको बोलते हैं आर, जो है हमारा गोल रहेगा, गोल, और ये रहेगा हमारे पीला, ये रहेगा हमारे पास जो है वो झुर्रीदार रहेगा और हरा कलर का रहेंगे। तो जो हमारा क्या निकल गया, अब ये निकल गया गैमेट बन गया आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई, उस तरह से स्मॉल वाई। जब इसमें क्या फ्यूज हुआ तो हमको F1 जनरेशन प्राप्त हुआ, तो ये हमारा F1 जनरेशन है। यहाँ पर देखिए आप, ये है हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे हमको F2 जनरेशन, मतलब इसी में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ये इस तरह से। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने से हमको जो है वो F2 जनरेशन हमको जो है इसमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में हमको जो है 4 प्रकार के हमको पौधे या 4 प्रकार के हमको सीड इसमें जो है हमको प्राप्त होता है। जो पहला जो रहता है वो गोल पीला रहता है, और दोनों इसमें कैसे रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। गोल भी कैसे
कैसा रहेगा, प्रभावी रहेंगे, और ये पीला भी इसमें कैसा रहेगा, प्रभावी रहेगा। और ये जो है आपके 9 के संख्या में प्राप्त होगा, मतलब 9 इसमें सीड हमको प्राप्त वो होंगे। पहला हुआ। उस तरह से दूसरा इसमें कैसा रहेंगे, आपका हरे व गोल रहेंगे, हरे व गोल रहेगा, यानी कि जो गोल है कैसा रहेगा, वो आपका प्रभावी रहेंगे, और जो हरे है वो कैसा है, आपके अप्रभावी था, लेकिन अपने गुणों को क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस इसमें वो कर रहा है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एब्सेंट है, इसलिए अपने गुणों को क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस इसमें जो है वो कर रहा है। ठीक है, ये कितने रहेंगे, आपके 3 के संख्या में इसमें जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ इस तरह भी हो सकता है ऐसा, या आपके जो है कुछ इस तरह से भी ऐसा हो सकते हैं, ये जो है आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ इस तरह से इसमें जो है वो प्राप्त हो सकता है हमारे पास। इसमें कैसा रहेगा, जो ये गोल आकृति का है वो कैसा रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, और जो दूसरा है हमारे पास जो हरे है वो कैसा रहेगा, अप्रभावी वाले इसमें रहेंगे। दूसरा हुआ। फिर तीसरा आता है इसमें झुर्रीदार पीला प्राप्त होगा। झुर्रीदार जो पीला रहता है उसमें क्या बोलते हैं, झुर्रीदार मतलब कैसा है हमारे पास, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर होगा कैसा, इसमें अप्रभावी है, लेकिन उसमें आपके जो है किस तरह से, कुछ इस तरह से इसमें वो ऐसा रहा होगा, है ना। तो ये पीला मतलब क्या है, ऐसा इसमें होगा, ऐसा कुछ इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें जो है प्राप्त होगा। तो पहला हमारे पास क्या है, जो स्मॉल आर है वो अप्रभावी है, दूसरा कैसा है, प्रभावी है। तो इसमें आपके प्रभावी के एब्सेंट के कारण जो है अपने गुणों के क्या कर रहा है, वो इसमें वो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आता है हमारे में ये भी 3 के संख्या में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आते हैं इसमें लास्ट हमारे पास आता है झुर्रीदार हरे, जो हमने पेरेंट इसमें लिए थे झुर्रीदार हरा। इसमें दोनों कैसा होता है, आपका अप्रभावी होता है, पीला हरे भी और झुर्रीदार भी। तो कुछ इस तरह से हमको जो है वो प्राप्त होकर मिलता है। तो ये हमारे में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो हमको रेटियो अगर इसका प्राप्त कितना होगा, 9 रेटियो, 3 रेटियो, 3 रेटियो 1 के रेटियो हमको जो इसमें जो है वो प्राप्त हमको होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ कि जो अगले पीढ़ी में जाने वाले होते हैं वो होता क्या है, वो एक दूसरे पर जो है वो कैसा होते हैं, निर्भर इसमें नहीं करते हैं, वो जो है वो चलते ही इसमें वो रहते हैं। जब उसमें डोमिनेंट वो नहीं होता है तो अपने गुणों को शो करते हैं, अगर डोमिनेंट उसमें वो रहता है तो डोमिनेंट के होने के कारण अपने गुणों को शो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।